आज 11 अप्रैल 2024 है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। हर वर्ष महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उन्होंने मजदूर, किसान और दूसरे सभी समाज के कमज़ोर तबकों के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए कार्य किया और उन्होंने अपने जीवन में एक क्रांति का कार्य किया, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनको अपना गुरु मानते थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम ज्योतिराव गोविंद राव था। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। वे बड़े क्रांतिकारी, दार्शनिक, व्यवसायी एवं जाति विरोधी थे। उन्होंने भारत के लोगों को, जो कमज़ोर तबके के जो लोग थे, उनको शिक्षित किया और महिलाओं को विशेषकर उन्होंने उनको शिक्षित किया और वो जाति के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। उन्होंने बाल विवाह को रोका, विधवा विवाह को शुरू किया और समाज के अंदर दूसरे अंधविश्वास और जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का कार्य किया। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन, जो 1791 ईस्वी में लिखी थी, उसको पढ़ा था। धनंजय कीर उनके जीवनी के लेखक हुए हैं। विठलराव कृष्णाजी वाडेकर ने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी थी। उन्होंने गुलामगिरी और कल्टीवेटर व्हीप कोड नाम की पुस्तक लिखी थी। गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है वो बहुत प्रसिद्ध हुई है। 1848 ईस्वी में उन्होंने स्कूल खोला, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, पहला स्कूल उन्होंने खोला, सत्य शोधक समाज की स्थापना की और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको काफ़ी सहयोग दिया था और उन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ में विवाह किया। इसके साथ उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के साथ भी शादी की थी, जिसको यशवंत राव नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था, जो कि बड़ा होकर के और उसने अस्पताल खोला था और प्लेग की सेवा करते हुए वो और सावित्रीबाई फूले दोनों चल बसे थे। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन में बहुत योगदान किया और उनकी जो पुस्तक है आज ग्रेजुएट लेवल पे लगती है, लेकिन हम आज देखते हैं कि उनकी जो इच्छा के हिसाब से जो समाज बनना चाहिए था वो नहीं बना। और जिस दिन महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन यहाँ का जो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अपनी रैली में एक बार भी उनकी जयंती का जिक्र नहीं करते हैं और उनको जो है उनके जन्मदिन के मौके पे बधाई नहीं देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले की जो बात करने वाले जो लोग हैं
वो आज ज़्यादा संख्या में नहीं है और वो शासन सत्ता में नहीं है। संख्या में तो वो ज़्यादा हैं और आज ज्योतिबा फूले की बिरादरी के जो लोग हैं, वो भी आज नहीं जानते हैं कि उनकी बिरादरी के अंदर ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो सामाजिक आंदोलन और जो समाज में क्रांति का जो कार्य लोग कर रहे हैं, उन लोगों की अब ज़िम्मेवारी बनती है कि भई इस देश के अंदर महापुरुषों का जो आंदोलन है, वो कैसे आगे बढ़े। जब तक आप सत्तासीन नहीं होंगे, तब तक महापुरुषों का जो आंदोलन है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि बहुजन समाज के अंदर जो बहुजन समाज के मूवमेंट की जो एक व्यावहारिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रही है, जब उनका देश के सबसे बड़े सूबे में शासन आया, तो उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया, उनके नाम से और दूसरी या जो स्थल बनाए और एक उनकी जो विचारधारा है, उसको एक व्यावहारिक रूप दिया। जब आज हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले की बिरादरी के एक मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के अंदर, भारत के प्रांत हरियाणा में उनकी बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके महात्मा ज्योतिबा फूले की जो बात है वो आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जो राजनीति है इसको जिस बीमारी के खिलाफ में ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे, उसी बीमारी से ग्रस्त उनकी बिरादरी के जो लोग हैं, ब्राह्मणवाद से ग्रस्त, मनुवाद से और हिंदूवाद से ग्रस्त होने के कारण से महात्मा ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा नहीं बढ़ रही है। यदि हमें जो सामाजिक क्रांति और महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमें सत्ता की तरफ बढ़ना होगा और सत्तासीन होने के लिए जो भी प्रयास हैं उनको तेज करना होगा, तभी जा कर के महात्मा ज्योतिबा फूले की जो जयंती है उसको हम बड़े स्तर पर मना सकेंगे और घर घर में उनकी जो विचारधारा है उसको पहुंचा पाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा जो थी, वो यहाँ पर व्यवहारिक विचारधारा थी कि उनका उद्देश्य था कि मानव मात्र के साथ में जुल्म नहीं हो और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था जो कि मानव मात्र में भेद करती है, अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले जो लोग हैं और वो यहाँ पर मानव जाति को प्रताड़ित करते हैं, तो उनकी खिलाफत हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मानवीय जो विचारधारा है वो आए और यहाँ पर जो आज हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के अंदर भी यहाँ जो ऊपरी ताकतों को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ में महात्मा ज्योतिबा फूले थे, वही लोग आज शासन सत्ता के अंदर हैं और ये आर्य विदेशी जो लोग हैं, ये लोग अपने आप को भगवान का दूत कहते हैं और यहाँ पर जो जातीय जो व्यवस्था है उसको भगवानी बताते हैं और देवताई बताते हैं और यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको अंधविश्वास के जाल में फंसा करके ये जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसको धरातल पर लाने नहीं देते हैं। तो इन सब बातों को जानना ज़रूरी है और ज्योतिबा फूले जी की जयंती के मौके पर हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि इस देश के अंदर जो मानवीय विचारधारा है, बराबरी वाली जो विचारधारा है, सामाजिक बदलाव की जो बात है वो आगे बढ़े और वो आगे तभी बढ़ेगी जब हम इस देश के अंदर शासन में उपस्थित होंगे और शासन की जो बागडोर है वो बहुजन समाज के हाथों में आएगी। महात्मा ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा से सरोकार रखने वाले लोग हैं वो शासन सत्ता में होंगे। इसके साथ मैं सबको साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय भीम, जय ज्योति। धन्यवाद।